कभी सोचा है कि ऐसी कोई शासन व्यवस्था हो सकती है जो आज के लोकतंत्र से भी पुरानी हो, पर उतनी ही कारगर? भारत में आज भी ऐसी प्राचीन आत्मनिर्भर व्यवस्थाएं जिंदा हैं। आज हम खड़िया जनजाति की एक ऐसी ही अनोखी सामाजिक संरचना ढोकलो सोहोर व्यवस्था को करीब से देखेंगे और जानेंगे कि कैसे ये सिस्टम परंपरा और काबिलियत के बीच एक कमाल का बैलेंस बनाता है। पता है, इस सिस्टम का नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। ढोकलो का मतलब होता है एक बैठक या सभा, और सोहर का मतलब है अध्यक्ष। तो क्या मतलब हुआ इसका? मतलब एक ऐसा समाज जिसे एक सभा और उसका चुना हुआ नेता चलाता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये खड़िया समाज की लोकतांत्रिक सोच का सार है। तो चलिए एक एक करके इस पूरे अनोखे सिस्टम को समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल जमीनी स्तर से, यानी गांव से। फिर गांव के लीडर्स को जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कैसे क्षेत्रीय लेवल पर काम होता है, और आखिर में पहुंचेंगे सबसे बड़ी सभा और उनकी न्याय व्यवस्था तक। अच्छा, किसी भी सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है? यही कि हम उसके लोगों को समझें और उनकी सबसे छोटी सामाजिक इकाई यानी गांव को जानें। यहीं से ढोकलो सोहर व्यवस्था की जड़ें शुरू होती हैं। तो ये जो खड़िया जनजाति है वो असल में मुंडा समाज का ही एक हिस्सा है। और इसमें भी आप देखिए 3 खास तरह के ग्रुप हैं: दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया, जिन्हें सबर भी कहते हैं। और मजे की बात यह है कि इन ग्रुप्स में जो छोटे छोटे फर्क हैं वो उनके लोकल गवर्नेंस में भी दिखते हैं। अब इस टेबल पे एक नजर डालिए। ये जो फर्क है ना, वो यहाँ बिल्कुल साफ हो जाता है। दूध और ढेलकी खड़िया में गांव के हेड को महतो और धार्मिक हेड को पाहन कहते हैं। वहीं पहाड़ी खड़िया में उन्हीं पोस्ट्स के लिए डांडिया और देवरी या कालो जैसे नाम हैं। मतलब काम वही, पर नाम अलग अलग। खड़िया गांवों की एक बहुत ही खास बात है कि आमतौर पर एक गांव में एक ही गोत्र के लोग रहते हैं, और इसी वजह से वहां एक बहुत मजबूत कम्युनिटी बॉन्ड बनता है। एक रिश्तेदारी का ताना बाना तैयार होता है, और ये उनके गवर्नेंस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। तो गांव की बात हो गई। अब जरा देखते हैं कि गांव के अंदर पावर किसके हाथ में होती है। हर खड़िया गांव असल में 3 पिलर्स पर टिका है, जो मिलकर एडमिनिस्ट्रेटिव, रिलीजियस और जुडिशियल पावर का एक बैलेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये 2 पिलर हैं महतो और पाहन। महतो गांव का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है और पाहन धार्मिक मामलों का प्रमुख। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये पद भले ही खानदानी हो, पर ये कोई तानाशाही नहीं है। अगर ये लोग अपना काम ठीक से नहीं करते तो गांव वाले इन्हें हटा भी सकते हैं। मतलब यहाँ परंपरा के साथ साथ जवाबदेही भी पक्की है। लेकिन रुकिए, इन दोनों से भी ऊपर एक और लीडर होता है, गांव का सबसे पावरफुल, सबसे इज्जतदार इंसान, करटाहा। और ये पद खानदानी नहीं है, इसे अपनी काबिलियत, समझदारी और सम्मान से कमाना पड़ता है। तो सवाल ये है कि कोई करटाहा बनता कैसे है? क्या कोई भी बन सकता है? नहीं, इसके लिए कुछ खास गुण होने चाहिए। इंसान को ईमानदार, समझदार और न्याय करने वाला होना चाहिए। और सबसे जरूरी, उसे खड़िया समाज के रीति रिवाजों की गहरी जानकारी होनी चाहिए। यानी ये पद पूरी तरह से मेरिट पर आधारित है, विरासत पर नहीं। और देखिए, करटाहा को चुनने का जो तरीका है वो कितना डेमोक्रेटिक है। करीब 20-25 गांवों के बड़े बुजुर्ग एक साथ बैठते हैं और फिर मिलकर सबसे काबिल इंसान को चुनते हैं। और इस पद के लिए कोई सैलरी भी नहीं मिलती, जिससे ये पक्का होता है कि इस भूमिका को सिर्फ सेवा भाव से ही निभाया जाए। तो हमने गांव की नींव को तो समझ लिया, पर असली इमारत तो इसके ऊपर बनती है ना? खड़िया समाज सिर्फ अलग अलग गांवों का झुंड नहीं है। अब हम देखते हैं कि कैसे ये गांव मिलकर एक बड़ा रीजनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो होता यह है कि जब आसपास के कई गांवों में एक ही गोत्र के लोग रहते हैं तो वो एक साथ मिलकर एक बड़ा ग्रुप बना लेते हैं। क्यों? ताकि ऐसे मसलों को सुलझाया जा सके जो किसी एक गांव के नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए जरूरी है। तो ये जो गांव का ग्रुप बनता है ना, इसे ही खूंट कहते हैं। ये खड़िया गवर्नेंस सिस्टम का मिडिल लेयर है, जो गांव और सबसे बड़ी सभा के बीच एक पुल की तरह काम करता है। और इस खूंट का लीडर कौन होता है? जाहिर है, बेस्ट में से भी बेस्ट, जो पहले से ही अपने गांव के सबसे सम्मानित करता है। उन्हीं में से सबसे योग्य व्यक्ति को खड़िया घाट के तौर पर चुना जाता है। ये इस सिस्टम के मेरिट वाले पहलू को और भी पक्का करता है। तो गांव हो गया, गांव का ग्रुप यानी खूंट हो गया।
अब हम आते हैं इस पूरे सिस्टम के टॉप पर। ये है महान खड़िया सभा, जहां पूरा का पूरा समाज एक साथ आता है। इसे आप उनकी संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों कह सकते हैं। फिर आया साल 1934-35 और एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। खड़िया समाज के लीडर्स ने अपनी सदियों पुरानी पारंपरिक सभा को एक फॉर्मल शक्ल देने का फैसला किया और अखिल भारतीय महासभा बनाई। अपनी भाषा में वे इसे ही ढोकलो कहते हैं। ये कदम उनकी सामाजिक संरचना को मॉडर्न चुनौतियों के लिए और मजबूत बनाने के लिए था। और ये जो सालाना मीटिंग होती है, ये कोई आम मीटिंग नहीं होती। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें हर एक गांव से तीनों लीडर, महतो, पाहन और करटाहा शामिल होते हैं। और यही सभा पूरे खड़िया समाज के लिए सबसे बड़ी कानूनी और न्यायिक बॉडी होती है। और इस पूरी सभा का जो अध्यक्ष होता है, उसे ही कहते हैं ढोकलो सोहोर। समझिए, वो पूरे खड़िया समाज का राजा है। ढोकलो सोहोर को इसी सालाना बैठक में 3 साल के लिए चुना जाता है और सबसे ज्यादा अधिकार उसी के पास होते हैं। लेकिन राजा अकेले सब कुछ नहीं करता। उसकी मदद के लिए एक पूरी काउंसिल होती है। लेखाकार सेक्रेटरी का काम करता है, तिनजोकोल ट्रेजरर होता है जो पैसे का हिसाब रखता है, और देवान राजा को सलाह देता है। एक तरह से ये उनका अपना कैबिनेट है। तो ठीक है, हमने पूरा स्ट्रक्चर तो समझ लिया कि कौन है, क्या करता है, पर सवाल ये है कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है, लोगों को न्याय कैसे मिलता है। चलिए अब इसे देखते हैं। इनका जो जस्टिस सिस्टम है ना, वो भी बड़ा सॉर्टेड है। गांव के छोटे मोटे झगड़े गांव में ही सुलझा लिए जाते हैं। और सजा क्या होती है? अक्सर एक कम्युनिटी दावत, जिसका खर्चा दोनों पार्टियां उठाती हैं, ताकि आपस में सुलह हो जाए। लेकिन अगर कोई बड़ा अपराध हो, जैसे गोत्र के नियमों को तोड़ना, तो उसका फैसला सीधे ढोकलो सोहोर करते हैं। और इसमें सामाजिक बहिष्कार जैसी बड़ी सजा भी हो सकती है। पर क्या सामाजिक बहिष्कार हमेशा के लिए होता है? बिल्कुल नहीं। और यही इस सिस्टम की खूबसूरती है। भात भितार नाम की एक रस्म होती है जिसे करटाहा करवाता है। इसके जरिए समाज से निकाले गए इंसान को भी वापस कम्युनिटी में शामिल किया जा सकता है। ये दिखाता है कि सिस्टम का फोकस सजा पर नहीं, बल्कि सुधार और सुलह पर है। तो ये थी ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था की कहानी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि आज की इस स्टैंडर्डाइज्ड गवर्नेंस की दुनिया में हम एक ऐसे सिस्टम से क्या सीख सकते हैं जो समाज को जोड़े रखने के लिए खानदानी परंपरा और मेरिट पर आधारित लीडरशिप को इतनी खूबसूरती से बैलेंस करता है।